हेलो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बार में पढ़ेंगे, इसको पहले पढ़ चुके हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार कि ठीक है, जैसे कोई एक्सप्लेनेशन है ना, तुम्हें उसका रीजन प्रॉपर समझने के लिए वर्ड को सुनने पड़ेंगे। अच्छा ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। कि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें इस कोई वर्ड है तुम इसकी अलग से मीनिंग निकाल के समझोगे ना, वो तुम्हें प्रॉब्लम करेगी, जो कि सीबीएसई से की पॉइंट से नहीं मिलने वाली। ठीक है जी, तो सुनने की कोशिश करो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये तीन अलग अलग वर्ड मिलके ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। चलो, एक्चुअल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या समझते हो? एडिशन मेड टू स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड कैपेबल पीपल। जितने भी स्किल्ड एंड कैपेबल पीपल, यानी ऐसे इंसान, ऐसे ह्यूमन बींग्स जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी में, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे ना, उनको क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। है जी। तो चलो यहाँ पे देखो, एडिशन मेड टू स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड कैपेबल पीपल, इसी को बोलता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में आएगा, वो क्या आएगा देखना। ये इसको 4-5 बार हाईलाइट करो, लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखा के देता हूं, वही वही एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है तुम्हें, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो बोर्ड में अगर एक्स्ट्रा बहुत अच्छी मार्क्स स्कोर करनी है, तुम्हें यह पता होनी चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना। हर किसी को पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, कोई फायदा तो है नहीं उसका। तो लिखो, तो क्या है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, 4-5 बार हाईलाइट करो और इसको लिखो। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नंबर 1, पहला सोर्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, किसके ऊपर खर्चा करोगे? एजुकेशन के ऊपर हम खर्चा करेंगे। किसके ऊपर खर्चा करोगे बाबूजी? एजुकेशन। तो उससे फायदा क्या मिलेगा, कैसे काम करेगा फॉर्मेशन में? अर्निंग कैपेसिटी तुम्हारे पास बढ़ जाएगी, मतलब तुम्हारे सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे। तुम्हें करना क्या है, कौन सा तुम्हारा स्किल है, किस स्किल से तुम ज्यादा पैसा कमा सकते हो, अपॉर्चुनिटी बहुत सारे रहेगी। सोशल स्टैंडिंग, किसी चीज को बेहतर समझने का जो तुम्हारा समझ है वो भी डेवलप हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं किसी पढ़ा लिखा इंसान को पूछ लो, कोई चीज यहाँ पे तुम्हारे घर में हो, पॉलिटिकल चीजें हो, यानी जिसमें ज्यादा स्किल है उसी को हम पूछ के डिसीजन लेते हैं, ये ज्यादा जानकार है तो वही बता देगा, उसी की बात मान लेते हैं। बेटर चॉइस, मैंने बोला कि तुम्हारे पास एजुकेशन है, स्किल्ड है, कि तुम्हारे पास बहुत सारे काम करने की अपॉर्चुनिटी है, क्या करके तुम पैसा कमा सकते हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी सोसाइटी में कोई भी चीज, तुम्हें यह पता है नथिंग इज परमानेंट, सब कुछ टाइम के हिसाब से चेंज होती जाती है। तो सोसाइटी में चेंजमेंट आया, तुम अपनी पुराना परंपरा को लेकर नहीं बैठ सकते, वो चेंज को तुम्हें समझना पड़ेगा और उसको एडेप्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगी कि पढ़ाई से आ जाएगी, एजुकेशन से आ जाएगी, नॉलेज से आ जाएगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। हो गया। आज की डेट में तुम्हारे घर वाले तुम्हें बोले कि भैया कि ऐसे मत करो, वो जैसे सोच के आ रहे थे वैसे करो, वो जैसे चल के आ रहे थे वैसे सोचो, वैसे होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जनरेशन चेंज हो रही है, हर किसी को फ्रीडम के साथ साथ बहुत कुछ चाहिए होता है आज की डेट में। अगर कोई से भी घर वाले ज्यादा उसको जाति करते नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट रख रखे थे, वो बच्चा फिसल जाएगा, आगे जाके कुछ और स्टेप लेगा जो कि घर वाले फैमिली के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो घर वालों की बेहतर यही है कि जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है उसी के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट करो और मॉडर्न बन जाओ, है ना? तो साथ में बच्चा भी सेम रेस्पॉन्स तुम्हें देगा। बात समझ में आ गया? तो सेम सोसाइटी में किसी भी टाइप की चेंज होती है। अब देखो यहाँ पे कि जैसे आज की डेट में वर्स्ट कंडीशन क्या है? आपस में लड़ाई होना, किसी भी कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ाई करना, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है। तो अगर मान लो तुम किसे मानते हो पावरफुल, जो कंट्री टेक्नोलॉजिकली बहुत हाई फाई है ना, जिसके पास बिल्कुल मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, ड्रोन है, वो सारे चीज जो जिसके पास है, और क्या नाम है इसका तुम्हारा, जो एटॉमिक एनर्जी है जिसके पास ज्यादा है कुछ है, तुम उनको मानते हो ना पावरफुल। तो जिसके पास नहीं है ये बोले तो इसको ऐसे हरा देंगे, वो डरता है बेचारा, लड़ता भी ना। तो बात समझ में आया? तो यानी कुल मिला के बात है ये कि चेंजमेंट को समझने के लिए, एडवांसमेंट को समझने के लिए तुम्हें नॉलेज एजुकेशन की जरूरत है। बात समझ में आया? तो ये 4 पॉइंट कम से कम तुम्हें याद होनी चाहिए। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सोशल स्टैंडिंग बढ़ेगी, 4 लोग तुम्हें पूछेंगे, सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत होगी, बेटर चॉइस, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी रहेंगे, और तुम्हें जो चेंजमेंट आएगा उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, उसको एडेप्ट कर पाओगे। उसके बाद और कहां पे खर्चा करनी है तुम्हें? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ के ऊपर खर्चा होगा, पहले एजुकेशन, बाद में क्या आएगा? हेल्थ। हेल्थ कैसे? प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या? यानी बीमार होने से पहले की प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन। क्या लिखोगे इसको? वैक्सीनेशन। क्यूरेटिव मेडिसिन, एट द टाइम ऑफ बीमार, जिस टाइम पे तुम बीमार पड़ गए ना, उसी टाइम के तुम डॉक्टर की हेल्प लोगे, तो ये क्यूरेटिव मेडिसिन होगा। सोशल मेडिसिन, यानी कुछ ऐसे सोशल, अभी तुम्हारा स्कूल छुट्टी पड़ेंगे कि भाई क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, स्कूल मत जाओ या ऑनलाइन क्लास ले लो। बात समझ में आया?
तो ये क्या नाम है इसका, जो हाथ धो के खाना खाने वाला, जो बात मैं बार बार करता हूँ कि ये फूड खाओ, वो फूड खाओ, इसमें बीमार पड़ोगे, इसमें मुंह में तुम्हारा वो क्या निकलेंगे, पिंपल्स निकलेंगे, वो मत खाना, बीमार हो जाओगे, ये सब हो जाओगे। तो ये सारे क्या है तुम्हारा, यानी सोशल अवेयरनेस फैलाना क्या है तुम्हारा, सोशल मेडिसिन। इंटेक करने वाले हमारे बॉडी में क्या है, पानी पीते हैं हम, और क्या पीते हैं। अगर वही क्लीन नहीं होगा, वही डुप्लीकेसी होगा, तो वो हम क्या करेंगे फिर, तो वो तो लाइफ पूरा खराब ही करेगी। 70% वाटर कंटेंट है। और लास्ट में गुड सैनिटेशन, हाइजीन, है ना जी, जो कि लड़कों से नहीं होती है ना। हो गया जी, आगे लिखो। चलो, तो क्या क्या था हमारे पास, हमने पहले किसके ऊपर खर्चा किया, एजुकेशन पहला सोर्स। सेकंड सोर्स क्या है तुम्हारा, हेल्थ। थर्ड सोर्स पे आ जाओ, लिखो ओजेटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओजेटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सी पार्ट में, एक ऑन कैंपस और एक क्या हो गया, ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस यानी कैंपस में आके काम करते करते साथ में इसको ट्रेनिंग देना। ये किससे फायदा, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, यानी सबसे इंट्रोड्यूस कराया किसी एक मास्टर, जो हम बीएसटी में पढ़ते हैं, वो कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, यानी कोई एक मास्टर वर्क करे, उसके अंडर उसको काम सिखाया 1-2 महीने के लिए। बात समझ में आया। तो ये सारे कौन सी होता है तुम्हारा ऑन कैंपस। इसकी मेन मोटिव यही होता है कि उसकी वर्कर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना। क्या बढ़ाना, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव कैपेसिटी। कुछ वर्ड है, मैं बोलते समझा देता हूं, तुम उसको याद याद रखते रहो, वो की लिखने में हेल्प करेंगे। ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस को हम क्या बोलते हैं, ये वेस्टिबल क्या था ऑफ कैंपस, यानी कोई एक डेमोस्ट्रेशन है, यानी ऑफिस से अलग एक सेंटर है, वहां पे सेम टाइप की डेमो है, पहले वहां पे अपनी डेमो कंप्लीट करो, सीख के आओ, तब जाके सीधा ऑफिस में काम करो। या ऐसे हो सकता है कोई नया टेक्निक है, मैं अपने लिए नया टेक्निक अडॉप्ट करनी है दूसरे कंट्री से, तो वो कैंपस हमारे पास है नहीं, पहले उस कंट्री में भेजो, जाके वहां पे टेक्निक सीख के आएगा, बाकी फिर यहाँ से वर्कर को सिखाएगा। तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो वेस्ट, इसको जो हम वेस्टिबल ट्रेनिंग बोलते हैं। आगे चलो फटाफट से, नेक्स्ट आ जाओ। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, और कहां पे खर्चा करेंगे, माइग्रेशन पे। माइग्रेशन कौन कौन करता है यहाँ पे देखो। माइग्रेशन यहाँ पे दो टाइप के लोग करते हैं। एक हो गया स्किल्ड, पढ़े लिखे नॉलेज है। एक हो गया अनपढ़, अनस्किल्ड, कुछ नहीं इनके पास। जो स्किल्ड पीपल क्यों करते हैं भाई, इनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। क्या चाहिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, हायर सैलरी चाहिए होगा, है ना जी। तो यहाँ छोड़ के कहीं और जाएंगे, कहीं और छोड़ के कहीं और, जहां पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिला वो वहां चले जाएंगे। और अनस्किल्ड यहाँ पे क्या हुआ, ये क्यों घूमेंगे यहाँ पे, ये अपनी जॉब सर्च की, क्योंकि पहले से जॉब नहीं है, या तुम्हारा सीजनल वाला एम्प्लॉयमेंट होंगे ये, तो वहां पे सीजन खत्म हो गया, क्रॉप खत्म हो गई, इंडस्ट्रियल एरिया में भागेंगे जॉब के लिए। तो ये वाली चीज हो गया, ठीक है जी। की पॉइंट याद रखना, टिप टिप पे याद रखना, समझना इसको। आगे लिखो, एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। ये आज की डेट में हम ज्यादा करते हैं, क्योंकि आज की डेट में इन्फॉर्मेशन ही पैसा है। लिखो इन्फॉर्मेशन किस लिए, हम अपनी एजुकेशनल स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, कुछ नया स्किल सीखने के लिए, यानी सीखते हैं बच्चा लोग अभी आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं तुम्हारा ना। कैसे, कोई एग्जांपल देगा, किसने सीखा कुछ ऑनलाइन आज की डेट में प्रोग्राम, अल्गो ट्रेडिंग सीखा किसने ऑनलाइन, नहीं सीखा। कोडिंग डिकोडिंग सीखा किसने ऑनलाइन, बहुत सारे निकालते हैं। तुम जैसे जाओगे ना, तुम्हारे ड्यू में भी है कि आईआईटी वालों के, आईआईटी कुछ ऑनलाइन कैंप निकालती है कोर्स सबको सिखाने के लिए, बहुत ही कम फी में सिखाते हैं वो, 500 600 800 1000 रुपए में ऐसे इनके ऑनलाइन कोर्स है। तो उसी को ऑप्ट करके बहुत सारे स्किल तुम ले सकते हो। मैंने डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है, एडिटिंग वगैरह, मुझे पहले कुछ नहीं आता था, कि मैं इस फील्ड में था ही नहीं पहले, तो मैंने ऑनलाइन बहुत, मेरे पास वो सर्टिफिकेट भी है, वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ये सब वगैरह मैंने ऑनलाइन ही सीखी सारी कुछ चीजें। अभी अल्गो ट्रेडिंग सीख रहा हूँ ऑनलाइन। तो स्किल है, कहीं से भी तुम सीख सकते हो इन्फॉर्मेशन। आगे लिखो, मेनली हम अपडेट होने के लिए भी इंटरनेट पे, इंफॉर्मेशन पे पैसा खर्चा करते हैं, अपने आप को डेली अपडेट रखने के लिए। हाँ, न्यूज क्या है मार्केट में, क्या हुआ, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, वो सारी चीज। स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी हम सीखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे, किसके थ्रू अप्लाई करनी है। आज की डेट में सब तो ऑनलाइन हो गया, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, ऑनलाइन फॉर्म भरो, फिर उसके बाद जाके अप्लाई करो, है ना जी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन पे पैसा खर्चा करते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। चलो, हमने किसके किसके सोर्सेस हमारा क्या क्या हो गया, एक बार मेरे साथ याद कर लो, फिर चलते हैं। खाली हेडिंग डाल दो। पहले आया एजुकेशन, सेकंड क्या आया तुम्हारा हेल्थ, थर्ड क्या आया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फोर्थ आया माइग्रेशन, फिफ्थ क्या आया इंफॉर्मेशन। माइग्रेशन में एक चीज तुम्हें पूछता है, वहीं पे नोट में डाल दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। हाँ, माइग्रेशन में एक लिखो यहाँ पे, यहाँ पे हेडिंग डाल देना, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रहती है।
कहां पे? माइग्रेशन में। वो तुम्हें पूछेगा, इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल कॉस्ट या साइकिक कॉस्ट। क्या बोलते हैं? साइकिक कॉस्ट। यानी तुम इस जगह पे छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? मैंने बोला साइकोलॉजिकल कॉस्ट। कैसे वाला साइकोलॉजिकल कॉस्ट? यानी तुम ऑलरेडी उस जगह पे बड़े पले हो, है ना, वहां के लोगों से तुम जुड़े हुए हो, तो एक बार छोड़ के किसी और जगह पे जाओगे, तुम्हें घर वाले फोन कर नहीं पूछते कि मन लग गया तेरा वहां पे? अरे यार मन सा नहीं लग रहा। जो मन सा लगना नहीं लगना, इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल कॉस्ट। क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जिसको खो देते हो किसी और हायर को पाने के लिए, यही वाली बात है। तो मिलता क्या यहाँ पे? यानी साइकोलॉजिकल कॉस्ट में हम जो खोते हैं, हमें यहाँ पे मिलता है हायर अर्निंग, और क्या मिलता है? बेटर, हाँ बेटर लाइफ, या इसको बोलते हो तुम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये दोनों हमें मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलती है और हायर अर्निंग मिलती है। तुम क्या सैक्रिफाइस कर दिया? अपनी साइकिक कॉस्ट। समझ में आया? नहीं सारे आएगा साइकिक कॉस्ट, यानी सोशल लाइफ तुम जिसी से भी जुड़े हुए हो उसका तो कोई वैल्यूएशन नहीं है, बट तुम्हें बार बार इंसिस्ट करेगा कि तुम्हें हाँ ठीक है घर जाओ वापस, अपनी ये करो वो करो, रोना धोना, इमोशनल अफेक्शन, लव सब जोड़ दो इसमें, है ना। लड़कियां सारे अपनी मायके छोड़ के ससुराल जाए। इसके क्या ह्यूमन कैपिटल लिखो, क्या लिखा? इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। क्या इंपोर्टेंस है? नंबर 1 लिखो इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है बाबू? हमारा जितने भी सारे मशीन इक्विपमेंट जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं ना, उसको हम क्या, इवन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन भी। तो ये सब, ये इसका इफेक्टिव यूज कब होगा? जब इसके यूज करने वाले लोग अच्छे होंगे, पढ़े लिखे अच्छे होंगे, तब जाके इसकी केयर भी करेंगे, परफेक्ट एफिशिएंटली यूज भी करेंगे, है ना। तुम कितने भी बढ़िया रोड बना के दे दो, कितने भी बढ़िया इंफ्रा बना के दे दो, अगर तुम्हारे लोग यहाँ पे गवार हैं तो उसको कितने दिन तक संभालेंगे? नहीं संभालेंगे। अब हम खुद जाके अमेरिकन रोड, क्या नाम है इसका, उनका सिटी को क्लीन बोलते हैं, ये क्लीन सिटी है, और क्लीन रखने का काम किसका है? सरकार थोड़ी ना, मोदी जी तुम्हारा झाड़ू पकड़ के भाई मत थूक, रुक जा रुक जा, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे तुम्हें। वो थूकना, पन्नी फेंकना, कूड़ा, वो तो तुम्हारा काम है ना। इंसान सोशलाइज होना चाहिए, तो इंसान पढ़े लिखे होंगे तब जाके ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं। सेम चीज देख लेना रेलवे एंड मेट्रो, ज्यादा क्लीन कहां पे है? मेट्रो में। कुछ अलाउ नहीं है अंदर। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट कितना क्लीन है, क्योंकि वहां पे लोग सोच के जाते हैं यहाँ पे मैं अगर कुछ भी हरकतें कर दूं मेरे ऊपर होगा, एयरपोर्ट में आया, अपने आप को थोड़ा सा प्राउड फील भी करते हैं कि एयरपोर्ट में फ्लाइट में ऐसे जा रहा हूं। वही सेम इंसान ट्रेन में आते ही सारे गुड़ गोबर करता है, वो सारे गंदगी मचाता है, ऐसे कैसे? बात समझ में आया? तो ये सब इसी की है कि इंसान कितना नॉलेजेबल है, कितना इफेक्टिव है, कितना एजुकेटेड है। नंबर 2, हायर प्रोडक्टिविटी। अगर तुम्हें हाई प्रोडक्शन देनी है, इकोनॉमी को ग्रोथ पहुंचानी है, तब जाके तुम्हें यहाँ पे नॉलेज आएगा, नहीं तो नॉलेज ही हेल्प करेगा तुम्हें। इन्वेंशन एंड इनोवेशन, क्या लिखा? कभी तुमने सुना है ये लेबर जो है वो ये नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया? होता है क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, तो कहां से करेगा, है ना। इन्वेंशन, नया आइडिया, सबके लिए एजुकेशन ही चाहिए। मॉडर्न एटीट्यूड, क्या होता है? मॉडर्न एटीट्यूड, यानी खाली यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात, एक वो वीडियो बनाने के चक्कर में भी ट्रेंड हो गया ना, लोग किसी और से पत्थर रखवाएंगे रोड के ऊपर, बोला तो वीडियो बना, गाड़ी से उतर के वो पत्थर हटाएंगे, फिर वो पूरा रोड जाम। ये भी करते हैं ना लोग। आगे लिखो, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी बिना बीमार के ज्यादा दिन तक जियोगे, तो फिट रहोगे, है ना जी। कुरकुरे खा के फिट नहीं रहते इंसान। वो नॉलेज, यही तो होता है पढ़ाई लिखाई का मतलब। क्या होता है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो इंटेक कर रहे हो, जो खा भी रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, उसके अंदर है क्या क्या नहीं है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। इंप्रूव क्या लिखा? क्वालिटी ऑफ लाइफ। तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में दोनों फर्क है, तुम्हें मैंने समझाया था। स्टैंड ऑफ लाइफ का क्या होता है? जो हम करते हैं पड़ोसी को चिढ़ाने के लिए, यानी मेटेरियलिस्टिक इंप्रूवमेंट, और हाई गाड़ी महंगी महंगी, और ये। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? फाइनेंशियली फ्रीडम, तुम्हें पता है तुम्हें किस चीज में खर्चा करनी है, किस चीज में नहीं, आराम की जिंदगी, फाइनेंशियली नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारे पास। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये एजुकेशन से मिलती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ इतना है, इसको ऐसे प्लानिंग करना है, उसको ऐसे प्लानिंग करना है, पैसे के साथ रिश्ता रखनी है, पैसे और बढ़ानी है, पैसे लिक्विडिटी में रहनी है, कि तुम्हें घर खरीदनी है, क्या करनी है, ऐसे वाला। बात समझ में आया? आगे देख, क्या हो गया तुम्हारा ये इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स लिखो, हो क्यों नहीं पाती? पढ़े लिखे लोग नहीं है हमारे पास, क्या प्रॉब्लम है? लिखो, इनसफिशिएंट रिसोर्सेस। इनसफिशिएंट रिसोर्सेस, हमारे पास
सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है। जैसे चाहिए था हमें स्कूल, जैसे कॉलेज, जैसे फैसिलिटी, वैसे हमारे पास कुछ नहीं है। 2-4 सब्जेक्ट हमारे पास है, उसको हम जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, उसी की होमवर्क, उसकी मैडम, उसकी प्रैक्टिकल में फंस जाओ, 12 साल यूं निकल गए हमारे। ना कोई फाइनेंशियल की नॉलेज, ना कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नॉलेज, ना आगे जाके क्या काम करोगे उसकी नॉलेज, हमें कुछ नहीं मिलता है ना। हम कॉमर्स में आ गए, अकाउंटिंग को बीएसटी में फंस गए, अपने ऊपर यूटिलाइज नहीं किए। साइंस वाले अपनी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में फंस गए, और ह्यूमैनिटीज वाले रटते रहे बाबर की राजधानी, अकबर की राजधानी, कौन मरा, कौन गया, कौन किसको मारा, बस खत्म। जो कि किसी का कुछ लाइफ में काम नहीं आने वाला। बात समझ में आ गए? तो ये सब इनएफिशिएंसी की मतलब इनसफिशिएंट की निशान है। सीरियस इनएफिशिएंसीज हो गया, यानी जैसे इंसान एक्चुअली में इनएफिशिएंसी का मतलब क्या है? तुमको जो सिखाने वाले बचपन से आज तक, घर वालों से लेके स्कूल तक, ये सारे जो चीज है, इनके अंदर खुद भरा हुआ इनएफिशिएंसी। तुम्हें अगर मम्मी मना कर रही है कि भैया फोन मत चला, फोन से ये काम कर, मम्मी खुद देख रही है रील, बच्चा क्या सीखेगा? है ना जी? आए मम्मी खुद देख रही है, मेरे को मना कर रही है, मम्मी चला जा बेटा, कोई बात नहीं, साथ में देखते हैं लोग। तुम मम्मी मम्मी को पटाने के लिए मम्मी का 2-4 पर्सनल काम कर दो, मम्मी खुश। पापा आगे, बच्चे हो। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, जो हमारे पास अच्छे ब्रेन है, जो हमारे पास अच्छे ब्रेन है, वो कहां जाते हैं? अभी हमने पढ़ा था माइग्रेशन कि अपॉर्चुनिटी उनके पास अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, तो वो जहां जहां वहीं पे जाएगा ना जहां पे उसकी कदर है। यहाँ पे इंडिया में बैठ के क्या ही करेगा? हायर ग्रोथ, लिखो, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या लिखा? हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक इंडिया की सबसे बड़ी रही है कि ये क्या बोलते हैं उसको, इनएफिशिएंसी, कि जो देख ना, जो जो भी बड़े बड़े कंट्री है, डेवलप है, बहुत रिच कंट्री है, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत अच्छा है। थोड़े पॉपुलेशन इजीली कंट्रोलेबल हो सकते हैं। यहाँ पे तो भीड़, हम मैंने बोला ना, पॉपुलेशन यहाँ पे सबके बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे फटते हैं, है ना। आए दिन मतलब जो नॉर्मल ऑफिशियली 2.1%, ये कम नहीं होते, और भी गिनती में नहीं आते बहुत सारे। आधार कार्ड नहीं है, वो बच्चा नहीं पैदा करते हैं क्या? करते हैं। तो वो तो भगवान बोलते हैं, भगवान की देन है, सब करो चलो। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, जॉब देना, सबकी पेट भरना, ये सब क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इनएफिशिएंसी रहा इंडिया में। इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, यानी कौन सा इंसान कौन सी पढ़ाई करेगा, कौन सी जॉब करेगा, कौन सी सेक्टर में काम करेगा, किसी के पास कोई प्लान नहीं होता, जो समझ में आए वही कर लो। यहाँ पे दोनों की, प्राइवेट की और गवर्नमेंट की, दोनों की इनएफिशिएंसी है, कोई प्लानिंग नहीं होती। विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सबको पता है, जो भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो सब यूएसए की देन है, हमारा कुछ नहीं, हमारा कोई टेक नहीं, कोई साइंस नहीं। तो स्टार्टिंग में जो हमारा एपीजे अब्दुल कलाम जी की थोड़ा सा देन है, वो मिसाइल बना के दिखा दिया हमने, और जो सस्ता जुगाड़ करके हम भेजते हैं वो हमारे पास है, और हमारे पास सुपर कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया था वो है, और बाकी हम अपनी हिस्ट्री, हम अपनी जो पुरानी चीज से कुछ भी नहीं सीखा, सब उनको दे दिए, वो सीखेगा, अभी हमें उल्टा सिखा रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। तो हमने इस पूरा चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा? अगर हमारा इंसान यूथ को डेवलप करनी है, तो मेन पहले एजुकेशन दो, और उसके बाद उसकी स्वास्थ्य की ध्यान रखो। तो यानी यहाँ पे सबसे बड़ा चीज क्या है? एजुकेशन एंड हेल्थ। और वो नहीं होगा तो उस देश की यूथ ही खराब हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा। कौन इंटरफेयर करेगा? गवर्नमेंट। नहीं तो प्राइवेट जो संस्था है ना, वो मोनोपोली हो जाएंगी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हो गया? लिखो, नीड फॉर गवर्नमेंट, ये हाईलाइट करना, एक सोर्सेस था हाईलाइट करने वाली, और इसको हाईलाइट करो, गवर्नमेंट, ये एग्जाम में आएगा कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्यों इतना नीड है। पहला लिखो, रीजन, ह्यूमन रिसोर्सेस आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री को डेवलप करने वाले कौन होते हैं? उस देश की लोग। बैकबोन ऑफ द कंट्री, ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है? कंट्री की बैकबोन है। पहले इनको सुधारो, एजुकेशन और ये देना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा। लिख लिया पहला टर्म। सेकंड, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, यानी चाहे वो इंसान क्लास 1 से एडमिशन लेगा, उसकी बोर्ड एग्जाम कब होगी? 12th तक। बच्चा एजुकेशन नहीं मिला, फेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? प्राइवेट के ऊपर तुम केस नहीं कर सकते, तुम्हारा बच्चा ही नहीं पढ़ा, वो खुद ही बोलेंगे हम तो पढ़ा रहे थे, हमारे क्लास में तो और बच्चे टॉप मारे, बोल सकते हैं ना। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा, यानी गवर्नमेंट की कुछ सुविधाएं, कुछ स्कूल्स जो भी है वो खोलेगा, बार बार टेस्ट लेगा, बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, जो भी करवाएगा। इरिवर्सेबल ना सिचुएशन, दोनों के दोनों। हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए, कौन चाहता है कि मैं मर के मेरा लाश वापस आए? कोई नहीं चाहता। बट अगर हो गया तो फिर क्या करोगे? इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से खर्चा ना ज्यादा हो, इसलिए आगे देखो, एक्सप्लॉयटेशन एंड मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कुल मिला के बात यही है कि ये फैसिलिटीज अगर प्राइवेट सेक्टर तुम्हें देंगे तो उनकी मोनोपोली बढ़ जाएगी। बात समझ में आया? ये एक्चुअली
आज की डेट में इंडिया की जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो किसके हाथ में है, प्राइवेट या गवर्नमेंट? सारे प्राइवेट संस्था में मतलब संभाल के रखिए, गवर्नमेंट में पढ़ाई होती नहीं है ना? अब मैं तुमको बोला हूं कि बहुत टाइम पे कि तुम आज की डेट में लूटने के लिए पैदा हुए हो, सेम चीज को 3 बार पैसे देके पढ़ते हो। स्कूल में दिए पैसा, ट्यूशन में दिए पैसा, फिर एंट्रेंस के लिए फिर पैसा दोगे। तुम पैदा हुए हो लूटने के लिए, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वाहियात है ना बाबू? अब है ना? कोई मतलब होता है यहाँ पे? ये पेरेंट्स लोग नहीं सोचता कि जो पढ़ाई के लिए हमने खर्चा किया, लाखों की फी भरी स्कूल में, वो स्कूल क्यों नहीं प्रोवाइड करता? ट्यूशन तो आज की डेट में फैशन हो गया। ये बच्चा स्कूल जा रहा है मतलब इसको ट्यूशन लगानी है। पेरेंट्स भी पता है सर स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, पीटीएम में जाते हैं। इन टीचरों को किसी को भी शर्म भी नहीं आती, पेरेंट के सामने बैठ के जो भोगते हैं कि तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं करा, बुरा करा। तुम 6 घंटे मर रहे थे उधर जब बच्चा कुछ पढ़ नहीं रहा था। तो एक बार ट्यूशन टीचर से बात कर लो, नीचे लिखा होगा, अबे ट्यूशन टीचर 2 घंटे पढ़ाता है, तुम तो 6 घंटे पढ़ाते हो ना। सेम पैसा वो यहाँ पे देता है, सेम पैसा वहां पे देता है। तुम क्या कर रहे हैं फिर? अपने एक क्लास में बच्चे ज्यादा है, 80 बच्चे, तो टीचर ज्यादा रखो ना भैया। 20-20 ग्रुप में डिवाइड करो, पर टीचरशिप में मेंटरशिप डालो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन चैप्टर उसका हुआ नहीं हुआ, घर में फीडबैक दो। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं, इसलिए तो स्कूल भेजा है ना वो तो। क्या हम नहीं पता आप ज्ञान की देवता हो, या ये बच्चे हमारे तुम्हारे हुए आज से, और तुम वापस ले, बच्चा तुम्हारा कूड़ा है, ले दो तुम, है ना? यही चल रहा है ना पीटीएम में। और क्या होता है? लिखो लिखो लिखो, एक्सप्लॉयटेशन एंड क्या लिखा है यहाँ पे? मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इनकी मोनोपोली ना बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट की स्कूल, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल, जो भी गवर्नमेंट से बन पड़ा, इसलिए वो इंटरफेयर करता है ना? चलो आगे लिखो, गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर कर रहा है वो भी लिख लो। रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, रेगुलेटरी ऑथोरिटीज लिख लिया। चलो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की फॉर्म में, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो खुद को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि क्लास 1 से तुम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, 12th लिख लेना अपने हिसाब से, मैं बिल्कुल नहीं बताएगा। फोन मत सर्च कर लेना ठीक खोल खोल के। हो गया? ये एजुकेशन कौन सी सेक्टर के लिए भाई? देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी यानी तुम्हारे जो यहाँ पे पढ़ रहे हो अप टू 12th तक। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। कौन सी ईयर में आया था? 1961 में आया था। किस में आया था? 1961 में। लिख लिया हमने। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या होता है? ये एक एक्ट के थ्रू पास हो गया, उसके बाद ये खुद का डिसीजन खुद ले सकता है। ऑटोनोमस का मतलब ऑटो पावर है इसके पास। नेक्स्ट, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 हो गया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यूजीसी क्या लिखा? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 हो गया। ये किसके लिए बाबू? ये हायर एजुकेशन के लिए, यानी जो आओगे ना अभी तुम्हारे +1 +2, फिर +2 नहीं, तुम्हारा क्या नाम है इसका, 3rd ईयर से आओगे। हम बोलते हैं +1 +2 11 12 को, उसके आगे सब, यानी जो जितने भी तुम्हारा कॉलेज एजुकेशन है, बीकॉम बीए प्रोग्राम वाले सारे के लिए। हो गया। एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1945। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, बस एडवाइस करेगा कि ये हो सकता है, कोई सेल्फ रूल क्रिएट नहीं कर सकता। ये किसके लिए? फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए। सारे टीटी, आईआईटी, आईटीआई, ये सब टेक्निकल एजुकेशन के लिए होता है। एआईसीटी हो गया। नेक्स्ट, ये सारे, अब ये जो 3rd तक हो गया, ये एजुकेशन सेक्टर में अपनी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं। अब आ जाओ आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर 1911। ये हेल्थ में ऑटोनोमस बॉडी है, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। ये हो गया। और एक लिख लो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये भी एक बॉडी है, ये बाद में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन फिर भी डाल दो, क्या पता हेल्थ में ये भी है एसोसिएशन। हाँ जी, इसमें भी हाईलाइट करो। ये तीसरा हाईलाइट वाला पॉइंट मैं यहां पे बता रहा हूं भाई, ये मत ध्यान नहीं, मैं बता दूंगा तुम्हें बात। ये लिख, जैसे ही रैंडम बता रहा हूं। क्या लिखा है यहां पे? डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये हाईलाइट करो 4-5 बार। ये तीसरा हाईलाइट पॉइंट है जो एग्जाम में आएगा। लिख लिया? मैं यहां पे तुम्हें बता दूं ओवरऑल थोड़ा सा कि ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल, ये हम बात करेंगे खाली ह्यूमन की, ये वेलफेयर के बारे में। ये वाला देखो, ह्यूमन कैपिटल ये नॉट फॉर वेलफेयर, और ये वाला वेलफेयर,
इंसान को खाली मशीन की तरह बना के स्किल वर्क के काम कराने को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट, सब कुछ नॉलेज स्किल भर दो, उसके ऊपर छोड़ो, तू क्या करना चाहता है अपनी चॉइस से कर ले। ये बेसिक डिफरेंस है, बट ऐसे लिख नहीं सकते, कैसे लिखेंगे देखो। मीन्स इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, मीन्स क्या लिखा है? इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। हो गया जी। अब इस साइड में आ जाओ, इंक्रीज इन एबिलिटी टू लीड ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ विथ बेटर चॉइस। हेल्दी लाइफ विथ क्या लिखा? बेटर चॉइस। आगे कॉन्सेप्ट, ये नैरो वाला कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये खाली काम करने के लिए, मीन्स टू एंड। एक काम के लिए ये पैदा हुआ है, उसी को पता है और उसी काम को खत्म करेगा, लाइफ इसके उसी में ही है। और ये क्या है? नहीं, ये खुद भी काम कर सकता है, दूसरे को भी काम सिखा सकता है, अपनी चॉइस भी कर सकता है, यानी इसके पास बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है। मान लो ये एक प्रोडक्टिव लेबर है और इसके पास नहीं है ऐसा प्रोडक्टिव लेबर, ये और भी कुछ काम कर सकता है।